मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आप सबके सामने क्लास 12th की केमिस्ट्री लेके आई हूँ। मुझे आप लोगों को एक न्यूज़ देनी थी सागर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। आप सबको पता होगा जो हमारा लॉकडाउन है सागर में वो 3 दिन का ख़त्म हो चुका है। आगे अभी कोई लॉकडाउन की सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आगे लॉकडाउन लगेगा, तो आज से लॉकडाउन हमारा ख़त्म हो गया है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन पर डिपेंड मत रहिए, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ मंथली बेसिस में, और ये हमारी विकास कोचिंग क्लासेस की एक टीम है जो आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रही है कि हमारे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हम उनको टाइम टू टाइम जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराएं और हम अपने ऑनलाइन लेक्चर दें। क्लियर? तो आपके एग्ज़ाम तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि ईयर वेस्ट नहीं जाएगा। और एग्ज़ाम के साथ साथ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करने चाहिए, क्योंकि 12th के बाद हम कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम के में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर हमें कोई भी अच्छा कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम निकालना है तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेटर है कि आप हमारी क्लासेस अटेंड करिए, और जो भी आप इससे सीख रहे हैं, आपको जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करिए, और हमारे स्क्रीन में दिखाई गई जो इन्फॉर्मेशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर फ़ोन नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करिए। किसी भी टाइप की इंक्वायरी होगी हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री जो है, तो हमारा जो केमिस्ट्री है क्लास 12th की, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारे फॉर्मूले हैं वो किससे रिलेटेड हैं? क्लास 11th से। तो हमने ज़रूर 1 साल वेस्ट कर दिया होगा, घर में रहे होंगे, मस्ती की होगी कि चलो लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, तो हमने क्लास 11th के फंडे उतने क्लियर नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको क्लास 12th के साथ साथ कुछ क्लास 11th की चीज़ें भी बताऊंगी जो क्लास 12th में रिलेटेड हैं। कुछ हैं फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जब हमको वो क्लियर होंगे तभी हम आगे की स्टडीज़ कर पाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा केमिस्ट्री है कहाँ से आया हुआ है? वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो केमिस्ट्री कहाँ से आया हुआ है? हमारा ग्रीक लैंग्वेज से। कोई भी वर्ड या कोई भी जो शब्द होता है कहीं ना कहीं से ओरिजिन हो सकता है ग्रीक से, जर्मनी से या फ्रांस से। क्लियर? तो जो बेसिक शब्द है हमारा या बेसिक वर्ड है केमिस्ट्री, वेयर इज ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो केमिस्ट्री है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो हमारी फिजिकल थिंग्स होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्या हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो जिनको हम क्या कर पाएँ? मेज़रमेंट कर पाएँ। क्या बोलेंगे? जिसको हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, वी कैन डू मेज़रमेंट, दैट इज़ नोन एज अ फिजिकल। क्लियर? तो मेजरमेंट क्या होगा आपका? मे बी लेंथ हो सकता है आपका, मे बी आपका मास हो सकता है, मे बी आपका क्या हो सकता है? वेट हो सकता है। तो लेंथ, मास, वेट का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डिपेंड ऑन द लेंथ, मास, वेट आर मेजरमेंट, दैट इज नोन एज अ फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको लेंथ मेजर करना है, किसी भी इक्विपमेंट की लेंथ मेजर करना है। मेरे पास ये मार्कर है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत या फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका पेरीमीटर कितना है, इसकी रेडियस कितनी है, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया कि केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है हमारा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें,
अ केमिस्ट्री विच इज डिपेंड ऑन द कार्बनिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? कार्बनिक कंपोनेंट। ऐसी केमिस्ट्री जो किस पे डिपेंड करती है? हमारे कार्बन जो है, कार्बन एटॉमिक नंबर है या कार्बन से जितने भी हमारे एलिमेंट्स से हमारे जो भी कंपाउंड्स बने हुए हैं उन पे डिपेंड करेगी। दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे सपोज करें, हम बात करें एल्केन या मीथेन की बात की होगी तो यहाँ पर क्या है हमारा? कार्बन प्लस हाइड्रोजन। दैट इज नोन, ये नोन एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारा कंपाउंड आया, रेडी होके कंपाउंड बना हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड इज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। And third is a inorganic chemistry. Inorganic chemistry other than the organic chemistry, that is known as a inorganic chemistry. अगर हम बात करें ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हमारे कार्बन कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो यहाँ से अगर हमसे क्वेश्चंस आता है, ये जनरली एक बेसिक चीज है, इसको पूछा नहीं जाता है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिस्ट्री का डिवाइडेशन कितने पार्ट्स में किया गया है। तो हमारा आंसर होगा 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज अ फिजिकल, सेकेंड इज अ ऑर्गेनिक एंड थर्ड इज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री डिपेंड ऑन द मेजरमेंट लाइक अ लेंथ, मास एंड वेट। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी डिपेंड करती है मेजरमेंट में। वो आपका मेजरमेंट हो सकता है लेंथ, मास, वॉल्यूम, डायमीटर, रेडियस, किसी भी टाइप का मेजरमेंट। क्लियर? सेकेंड इज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो हमारे कार्बनिक कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है। उसको ऑर्गेनिक को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री। जो ऐसी केमिस्ट्री जो किस पर डिपेंड करती है? कार्बन पर डिपेंड करती है। दैट इज नोन एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड इज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक, इन मतलब अपोजिट, ऑर्गेनिक का अपोजिट। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक केमिस्ट्री। तो ऐसी केमिस्ट्री विच इज डज नॉट डिपेंड ऑन द कार्बनिक कंपोनेंट, दैट इज नोन एज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ से हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। केमिस्ट्री के रिलेशन जो हमारे बताए हैं, केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशंस बताया है, वो क्लियर होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं जो हमारा 12th की केमिस्ट्री है। तो 12th की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है? सॉलिड स्टेट। क्लियर? लेकिन हम सॉलिड स्टेट को स्टडी करने के से पहले सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन। क्योंकि अगर हमें सॉल्यूशन पता होगा तभी हम सॉलिड स्टेट के बारे में क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा हमारा सॉलिड स्टेट है, क्या हमारा लिक्विड स्टेट है, या स्टेट में कैसे हमारा चेंजेस होगा। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी करेंगे तो वो करेंगे सॉल्यूशन की, जो कि हमारा क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर है। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलयन। हिंदी में सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? विलयन। क्लियर? तो हम यहाँ बात करेंगे सॉल्यूशन। तो एक डेफिनेशन है हमारी सॉल्यूशन की, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है हमसे, 1 या 2 मार्क्स में। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substance whose composition can be varied within a certain limit। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, एक पेन पेपर लेके रखिए, एक प्रॉपर डायरी बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए, जिसमें हम डे बाय डे जो भी हमारा केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है उसको हम नोट डाउन करें। क्योंकि हमारी केमिस्ट्री की बुक की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है और जो पेजेस हैं बहुत ज़्यादा है, उसको हमें स्टडी करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब हमारे एग्ज़ाम होंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, कि हमारे पास कोई और सपोर्ट नहीं है कि हम कहीं और जाके डिटेल स्टडी कर पाएँ या किसी ऑफलाइन क्लासेस में जा पाएँ। तो बेटर होगा कि आप यहीं पर बैठे बैठे मैं बोलती जा रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइए और आप क्लास में कोशिश करिए, ट्राई करिए कि आपको क्लास में ही याद होता चला जाए, लर्न होता चले। केवल एग्ज़ाम टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा? रिविज़न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम
सॉल्यूशन की बात करें तो आप नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ बताया गया है कि सॉल्यूशन क्या है हमारा, होमोजीनियस मिक्सर है किसी टू और मोर सब्सटेंस का। टू और मोर सब्सटेंस का मीन्स क्या है, जो हमने मिलाया गया है वो क्या हो सकते हैं, मे बी आपने एक सब्सटेंस मिलाया या एलिमेंट्स मिलाया, या हो सकता है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ NaCl की, क्लियर। NaCl को सब लोग जानते हैं, किसका फॉर्मूला है, ये सॉल्ट का फॉर्मूला है, SaLt, ये सॉल्ट का फॉर्मूला है। इस पे हमारे कितने सब्सटेंस हैं, तो एक आपका एलिमेंट क्या है, सोडियम, सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से, और दूसरा हमारा एलिमेंट क्या है, क्लोरीन, इसको हम डिनोट करते हैं Cl से, या इसका सिंबॉलिक डायग्राम क्या होता है, Cl। और सोडियम और क्लोरीन को जब हमने आपस में मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या बन के आया, सॉल्ट, या सॉल्ट को क्या बोलते हैं हम, नमक कहते हैं। क्लियर। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सर है, टू और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या है यहाँ पर, Na एंड Cl, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन अ सर्टेन लिमिट। यहाँ पर जिसके जो कंपोजिशंस हैं, या इन दोनों को जो आपने मिलाया है, कंबाइन किया है, उसके जो कंपोजिशन है वो क्या होंगे, वेरिड होंगे या चेंज होंगे इन अ सर्टेन लिमिट। इसका मतलब ये है कि उसको हम रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। मे बी जो आपका सोडियम है वो 1 रेशियो में हो, और जो आपका क्लोरीन है वो क्या होगा, आपका 2 रेशियो में हो, और हो सकता है जो आपका सोडियम है वो हमारा 2 रेशियो में हो, और क्लोरीन क्या है आपका 1 रेशियो में हो। तो 1:2, 2:1, 3:1, 4:1, 2:3, किसी भी रेशियो में अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशंस को वेरी कर सकते हैं विद इन अ सर्टेन लिमिट। एक उसकी लिमिट होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बहुत अननेसेसरी लिमिट्स ले ली और देखा क्या सॉल्यूशन क्या हो गया, हमें कुछ बनाना था और कुछ बन गया। तो जो भी हमारी मिक्सिंग है या एक भी कोई भी सॉल्यूशन है, एक प्रॉपर या एक सर्टेन लिमिट के अंडर ही रेडी होता है। ये चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमें बोला जाता है घर पे चाय बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हमसे चाय बोला तो हम उसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी ही मिक्स करेंगे, या आधा कप पानी, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा टेस्ट होगा हमारे घर का उसके अकॉर्डिंग। हमने शुगर भी मिला दी उसमें, 2 स्पून, 2 कप चाय बनानी है तो हमने 2 स्पून शुगर मिला दी, और हमने 1 स्पून चीनी, चाय पत्ती डाल दी। लेकिन अगर हम इसकी जगह अगर 6 स्पून शुगर मिक्स कर देंगे आपकी 2 कप चाय बनाने के लिए, तो क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा ना, आपकी माँ आपको डांटेगी। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है क्या, सर्टेन लिमिट्स, किसी भी क्वांटिटी को जब मिक्स करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर लिमिट होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सर ऑफ अ 2 or more substance whose composition can be varied within a certain limit। क्लियर। तो यहाँ से एक वर्ड की मीनिंग क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पर एक नया टर्म्स क्लियर आता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है, होमोजीनियस का मीन्स मतलब है इक्वल। क्या है, इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर। और एक होता है हमारा हेट्रो। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट या अलग। क्लियर। 2 टाइप के हमारे मिक्सर होते हैं। फर्स्ट इज अ होमोजीनियस और सेकेंड इज अ हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस का नाम से ही क्लियर हो रहा, होमो मतलब सेम या इक्वल, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, अलग, तो उसको बोलेंगे डिफरेंट या अलग, हेट्रोजीनियस। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारी जो मिक्सिंग की गई है वो कैसी की गई है, यूनिफॉर्म की गई है, मतलब
एक जैसे की गई है उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सर। क्लियर। तो हम यहाँ पर एक नोट डाउन करके लिख लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने रजिस्टर्ड में नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके क्लियर, लिख लिया सबने, नोट डाउन कर लिया। क्लियर। सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। और एक कोई भी एग्जाम्पल है, अगर आपको सॉल्यूशन का पूछा जाता है तो हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, हम घरों में क्या बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट का जो मिक्सिंग होगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा सॉल्यूशन का। क्लियर। तो जो हमारा वाटर है, वाटर में हमने क्या मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, और क्या मिला दिया हमने, लेमन जूस, लेमन मिला दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट होके क्या बन जाएगा, नींबू पानी होगा। और नींबू पानी को हम क्या बोलेंगे, एक टाइप का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में ये सॉल्ट और ये लेमन हमारे क्या कहलाएंगे, सब्सटेंस कहलाएंगे। और इनको एक सर्टेन लिमिट में ही हम मिक्स करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो और बहुत ज़्यादा लेमन हो। क्लियर। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबको विजिबल हो रहा है, क्लियर दिख रहा है सबको। नोट डाउन कर लीजिए आप। होमोजीनियस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस। तो यहाँ होमोजीनियस का मीन्स तो आपको क्लियर हो गया। होमोजीनियस मीन्स होता है यूनिफॉर्म आर इक्वल। तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सर। जो हमारा कंप्लीट मिक्सर होगा उसमें जो भी हमने सब्सटेंस मिक्स किए होंगे वो क्या होंगे, हमारे यूनिफॉर्म होंगे। क्या होंगे हमारे, यहाँ पर एक वर्ड आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सर। पूरे कंप्लीट मिक्सर में जो भी हमारे कंपोजिशंस होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्म नेचर में होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो हमने पढ़ लिया। सॉल्यूशंस के बाद क्या आता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमने सुना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूट क्या कहलाता है, सॉल्वेंट क्या कहलाता है। तो कोई भी टाइप का सॉल्यूशन होता है, इन एनी टाइप ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन टू particles that is known as a solute and solvent। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा वाटर। एक गिलास में हमने क्या लिया, वाटर लिया, और उस पे हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। क्लियर। तो यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, शुगर एंड वाटर। तो शुगर एंड वाटर क्या है, तो यहाँ पर हम देखें जो वाटर है, वाटर क्या होगा, शुगर और वाटर में देखें तो वाटर क्या होगा, लार्ज क्वांटिटी में या मिनिमम क्वांटिटी में, मैक्सिमम क्वांटिटी में या मिनिमम। मतलब यहाँ पर किसकी मात्रा या किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, शुगर की या वाटर की। तो डेफिनेटली किसकी होगी, वाटर की। हमने वाटर में क्या किया, शुगर को मिक्स किया। तो वाटर क्या होगा हमारा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। और जो हमारी शुगर होगी वो क्या होगी, स्मॉल क्वांटिटी में। तो
यहाँ पर जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है दैट इज नोन एज अ सॉल्यूट। क्लियर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि हम इसको लर्न कैसे करें, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा कि कोई कंपोजिशन मिक्स करके या सॉल्यूशन मिक्स करके दे दिया और हमसे पूछा बताइए हमको डिफरेंट जार बना दिए गए हैं आपको, और एक प्रैक्टिकल भी हो सकता है आपका, और पूछा गया बताइए विच इज़ द सॉल्वेंट एंड विच इज़ द सॉल्यूट। तो हमें उस चीज़ के लिए क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट होगा स्मॉल क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट होगा लार्ज क्वांटिटी में। इसको लर्न कैसे करें इसकी मैं ट्रिक बताती हूँ, आप ध्यान से रखिए। सॉल्वेंट किसकी स्पेलिंग ज़्यादा है, SOLVENT, और सॉल्यूट जिसकी स्पेलिंग ज़्यादा है या स्पेलिंग ज़्यादा बड़ी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, लार्ज, और जिसकी स्पेलिंग कम है या छोटी है उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल। तो यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट से क्या निकल के आया, हमारा ट्रिक निकल के क्या आई, लार्ज। तो ऐसे कंपोजिशन जिसकी क्वांटिटी क्या हो सॉल्यूशन में लार्ज, लार्ज क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट एंड अ स्मॉल क्वांटिटी इन अ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज अ सॉल्यूट। हमारा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें नींबू पानी की, तो हमारा जो वाटर होगा, वाटर इज नोन एज अ सॉल्वेंट एंड शुगर और लेमन या कुछ भी मिलाया हुआ है, हमने मिक्स किया हुआ है, वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूट होगा। तो आप यहाँ पर एक नोट बना लीजिए कि सॉल्यूशन विच इज डिपेंड ऑन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कंपोनेंट आप नोट डाउन करते चलिए मेरे साथ। जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का क्या हमारी डेफिनेशन हो जाएगी, कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी। क्लियर। और सॉल्यूट को लिखेंगे हम कंपोनेंट, कैसे डिफाइन करेंगे हम, कंपोनेंट दैट इज नोन एज, दैट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर। यहाँ सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, शुगर का, शुगर एंड वाटर जो हमने मिक्स किया है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और हमारा जो वाटर है वो शुगर है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सॉल्यूट का। और यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर, तो वाटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट का। तो यहाँ से हमारी कुछ डेफिनेशंस क्लियर हो गई, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। क्लियर। तो आज हम एक समरी की बात करें, अभी तक हमने जितना पढ़ा हुआ है आप यही क्लास में लर्न करते चलिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने जो समरी एक यहाँ पर एक कलेक्ट की गई है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन, होमोजीनियस, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन? Solution is a homogeneous mixture of a two or more substance in a certain limit. क्लियर। आपको यही याद होना चाहिए, जो सॉल्यूशन है हमारा होमोजीनियस मिक्सर है जिसमें हमने दो या दो से ज़्यादा मिक्सर को आपस में कंबाइन किया है विद इन अ सर्टेन लिमिट। लेकिन उसकी जो लिमिट है, जो हमारा रेशियो है, वो क्या होना चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी में होना चाहिए। क्लियर। सॉल्यूशन के हमारे कौन कौन से डिवाइडेशन है, तो क्लासिफिकेशंस क्या है, एक सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई आपको। सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे हम, लार्ज क्वांटिटी में। अ कंपोनेंट
कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट, मींस इसकी स्पेलिंग ज्यादा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लार्ज। तो यहाँ से हमारा कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट आया तो हमने वहां पर सॉल्वेंट लिख दिया, और सॉल्यूशंस पूछा गया तो हमने वहां सॉल्यूट लिख दिया। तो हमको बहुत इस चीज में क्लियर होना है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशंस क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अगर हमारी ये तीनों चीजें क्लियर रहेंगी तो हम डेफिनेटली जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है उसी का हम राइट क्वेश्चंस लिख पाएंगे। नहीं तो हम कभी कभी क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट अ कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज नोन एज अ सॉल्वेंट, एंड अ सॉल्यूट अ कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी दैट इज नोन अ सॉल्यूट। अब होमोजीनियस की बात की गई, होमोजीनियस को क्या बोलेंगे, कंपोजिशंस एंड अ प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज अ यूनिफॉर्म नेचर। जो हमारी होमोजीनियस का मीन्स क्या है, एक जैसा या इक्वल, होमोजीनियस में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्लियर। तो आज हमारा यहाँ से कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्लियर, डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है, कोई भी चीज़ हम स्टडी करते हैं तो डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में तो भाई हम रट के भी लिख सकते हैं, क्लियर, लेकिन रटने से अच्छा होगा, क्योंकि आफ्टर 12th आपको कहाँ है, एक एग्ज़ाम लेवल में बैठना है, एक कॉम्पिटिशन्स देना है, आपको कॉलेज में जाना है। तो कॉलेज में रटा हुआ याद नहीं आता है कि रट लिया हमने, डेफिनेशन सुना दिया, वो कहाँ तक होता है कि स्कूल लेवल तक होता है। तो अगर हमें अच्छी जगह रहना है, अपने आप को अच्छी जगह स्टैंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, हमको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब हम एक अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे। और सोर्स मैंने आपको बता दिया है कि आपको बहुत सारे सोर्स इकट्ठे नहीं करने की, हमने 10 चैनल्स कलेक्ट कर लिए और 10 चैनल से स्टडी करने लगे, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। तो विकास कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और आप इसमें जो भी वीडियो है आप उसको देखिए, और जो भी डाउट्स हैं हमारे जो स्क्रीन में दिखाए हुए फ़ोन नंबर है उस पर आप क्वेरी बता सकते हैं अपनी। तो आपको बहुत इस चीज़ से क्लियर रहना है कि हमको डिफरेंट सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे सिर्फ क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएटेड होता है। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन।